नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो श्रृंखला चल रही है विलोम शब्दों की, उसके अंतर्गत एक तीसरी क्लास है, हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। इसके अंतर्गत हम विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं विलोम शब्दों की। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं विलोम शब्द। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या कोई भी वनडे एग्जाम हो, एक दिवसीय एग्जाम हो, सभी में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द साथ में दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका विलोम शब्द सही नहीं है। चलिए बताइए भाई, फटाफट बताइए। तो ध्वंस का निर्माण, विध्वंस का निर्माण एकदम सही हो गया। उग्र का सौम्य, ये भी सही हो गया। ये आप लोगों को जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ये भी विलोम शब्द ही हैं। पूछा जा सकता है अगली बार, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। उग्र का क्या होगा, सौम्य हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। ये भी सही है। लेकिन पौराणिक का प्राचीन नहीं होता है। पौराणिक का क्या होता है, आप लोग सुनते होंगे या डेली यूज में जो शब्द आते हैं, पौराणिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है, प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो पौराणिक और प्राचीन ये समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द है। पौराणिक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए या तो आप नवीन शब्द का प्रयोग करेंगे विलोम के लिए, या फिर अर्वाचीन का। किसका, अर्वाचीन का। इनमें से 2 में से जो दिया होगा ऑप्शन में आप उसको टिक करिए, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर सही है? जिनका सही है वो अपना 1 नंबर ऐड कर लें, जिनकी गलत हो गया है किसी कारणवश, चलिए भाई कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए, अगले में आजमाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताइए भाई फटाफट, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो भद्र का अभद्र सही है, भय का साहस सही है, मूढ़ का ज्ञानी सही है। ये आपके 3 शब्द और तैयार हो गए। मूढ़ का ज्ञानी, भद्र का अभद्र, भय का साहस। लेकिन मान्य का धान्य नहीं होगा। तो मान्य का क्या होगा, मान्य का अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य। मान्य का क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। वे मनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो वे मनुष्य का सो मनुष्य हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यास का जो विलोम शब्द होता है वो समास होता है। क्या होता है, समास होता है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फटाफट एकदम धुआंधार तरीके से, सुपर फास्ट 30 भी कह सकते हैं इसको, हम कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में उड़ा के निकल लें और कल फिर मिलेंगे। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए फटाफट भाई। तो व्यष्टि का क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर करिए भाई। समष्टि सही है एकदम, बी आंसर सही हो जाएगा। व्यष्टि का क्या होगा भाई, समष्टि सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। वृष्टि का, वृष्टि का अनावृष्टि होता है, वृष्टि का अनावृष्टि होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, वृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुगण का विलोम शब्द क्या होगा। रुगण का, रुगण आप लोग समझ पा रहे होंगे, रोगी को कहते हैं रुगण। तो रुगण का क्या होगा, स्वस्थ हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। स्थूल का क्या होगा, स्थूल का भाई बताइए, सूक्ष्म हो जाएगा। क्या होगा, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। बीमार का तो स्वस्थ कर सकते हैं आप, बीमार को क्या लिख सकते हैं, स्वस्थ लिख सकते हैं भाई। कर्मठ का, कर्मठ का आलसी हो जाएगा। क्या होगा, कर्मठ का आलसी हो जाएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विपद का विलोम शब्द क्या होगा। तो विपद का संपद हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा। वक्ता बोलने वाला, उसका उल्टा हो जाएगा श्रोता, सुनने वाला। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राग शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए बताइए भाई, इसके ऑप्शन भी थोड़े से अच्छे वाले हैं। राग का, राग का क्या होगा भाई, राग का विराग हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। विराग का यूज और भी करते हैं, और भी होता है। अनुराग का भी होता है, अनुराग का भी होता है विलोम। अनुराग का विलोम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, अनुराग का भी विराग होगा, राग का भी विराग होगा। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा बताइए भाई, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा भाई, विरक्ति हो जाएगा। आसक्ति का,
आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा करने का विलोम क्या होगा भाई? कोई किसी की निंदा कर रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा स्तुति, स्तुति कर रहा है अर्थात। चलिए ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये थोड़ा सा कठिन लेवल का है, तो चलिए बताइए इसका भाई, बताइए भाई। निष्कलश का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलश, बताइए भाई फटाफट, जल्दी आंसर करिए भाई। तो इसका कलुष हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। निष्कलुष का क्या हो जाएगा भाई? कलुष हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सी आंसर सही होगा। निम्न में से नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो नश्वर का शाश्वत कहीं दिया है क्या ऑप्शन में? देखिए भाई, दिया है। बी आंसर सही हो जाएगा। नश्वर का शाश्वत होता है। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? निरक्षर बिना पढ़ा लिखा, साक्षर पढ़ा लिखा। बी आंसर सही हो जाएगा, साक्षर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। दक्षिण का क्या होगा? दक्षिण का बाम हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा, दक्षिण का बाम। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूरब का पश्चिम होगा, पूरब का पश्चिम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तामसिक का विलोम क्या होगा? आप लोग देखते होंगे प्याज लहसुन तामसिक भोजन में आता है, तो तामसिक का जो विलोम है वो क्या होगा? तो तामसिक का सात्विक हो जाएगा। कहाँ दिया है? सात्विक भोजन, ए में दिया। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 प्रश्नों में से आप लोगों के कितने सही रहे हैं? कमेंट करके बताइए भाई फटाफट। 15 प्रश्नों में से कितने सही कर पाए हैं आप लोग? जो 30 प्रश्नों में से 25 कर देगा, मैं समझूंगा उसकी तैयारी अच्छी है। 25 से नीचे वालों को तैयारी करने की ज़रूरत है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा शब्द का विलोम शब्द बताइए भाई फटाफट। तो तृष्णा का क्या होगा? वितृष्णा हो जाएगा। वितृष्णा कहाँ दिया है? बताइए भाई फटाफट। बी में दिया है, वितृष्णा। बी आंसर सही हो जाएगा। तृप्ति का, तृप्ति का चलिए बता देता हूँ। तृप्ति का क्या होगा? तृषा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का कुंठित हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। तृष्णा का अभी बताया था मैंने, तृप्ति। दूसरा एक और वही होता है, वो कौन सा होता है? तो बी तृष्णा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी तृष्णा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तृष्णा का क्या लिख सकते हैं? वी तृष्णा। त्यागी, त्यागी का ग्रही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्यागी का ग्रही हो जाएगा भाई। तीव्र का, तीव्र का मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीव्र का मंद हो जाएगा। बहुत तेज है, बहुत धीमा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो निवृत्ति का हो जाएगा। आवृत का, चलिए आवृत का अनावृत हो जाएगा। आवृत का अनावृत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्त का अमूर्त हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अदृष्ट का दृष्ट हो जाएगा। अदृष्ट का दृष्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो लोक का परलोक हो जाएगा भाई। डी आंसर सही हो जाएगा। लोक का विलोम शब्द परलोक हो जाएगा। अभी हमें आगे व्याकरण में हिंदी में बहुत कुछ पढ़ना है, पर्यायवाची से लेकर के बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप लोग बने रहिए, क्लासेस देखते रहिए। डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगले जो प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्नों में विकल्प दिए गए होंगे और हाईलाइट किया गया होगा प्रश्न में। उस हाईलाइट में जो प्रश्न होगा, जैसे इसमें है योग, इसका विलोम आपको बताना है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा गया है, तो योग का विलोम क्या होगा ये बताना है आपको। योग का विलोम शब्द क्या होगा? तो योग का भोग हो जाएगा भैया। लोग कहते हैं ना ये योगी है, कोई कहता है भोगी है, तो योग का भोग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। अब ये बताइए भाई, इसका आंसर आप करिए फटाफट।
उत्तर दक्षिण वाला उत्तर नहीं है, ये उत्तरीय कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, जो ऊपर का वस्त्र पहना जाता है, ऊपर के वस्त्र के लिए उत्तरीय कहा जाता है, तो इसके लिए हो जाएगा अधोवस्त्र। बी आंसर सही हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाएगा उत्तरीय का। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो ओजस्वी में क्या होगा, विलोम शब्द, बताइए भाई फटाफट। तो इसका कांतिहीन हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर निस्तेज भी लिखा होता तब भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ओजस्वी का अगर निस्तेज लिखा होता तब भी वो भी सही हो जाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं, तो श्वेतांबर शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो श्वेतांबर का विलोम दिगंबर हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा, एकदम परफेक्ट है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। अब बताइए भाई, कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कंजूस का दानी हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा भाई। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो इसमें ज्येष्ठ शब्द में क्या विलोम है, ज्येष्ठ का क्या विलोम होगा, बताइए फटाफट। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति थी है, उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर, इसमें गैप है, बताना है यहाँ पे कौन सा विलोम शब्द आएगा। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए भाई फटाफट। विरक्ति हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे विरक्ति आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विरक्ति आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए भाई। लौकिक का क्या हो जाएगा, बताइए भाई। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। कुटिल का, चलिए कुटिल का भी बता देता हूँ भाई। कुटिल का बताइए भैया, आप लोग बता रहे हैं मैं बताऊं। चलिए, सरल होता है। कुटिल का क्या होता है, सरल होता है। सांसारिक का क्या होता है, चलिए फिर इसका भी बता देता हूँ। इसका पारलौकिक हो जाता है। क्या हो जाता है, सांसारिक का पारलौकिक हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है आप लोगों को, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर अवश्य बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है। उस हिसाब से, उसी आधार पे आपकी तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा और आपके प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे। संतोष महाधन है। संतोष शब्द में, संतोष शब्द का क्या विलोम होगा, बताइए फटाफट। तो संतोष का असंतोष हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। असंतोष। अस्वीकार का क्या होगा, इसका स्वीकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असहयोग का क्या होगा, सहयोग हो जाएगा। एकदम इजी है, एकदम इजी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा। आज के प्रश्न, आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए इसका कमेंट करने के बाद आप लोग अपना स्कोर बताना ना भूलें। स्कोर अवश्य करें, उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, उसी के आधार पे मैं प्रैक्टिस करा पाऊंगा। उद्दत का विलोम शब्द विनीत होता है। चलिए मैं और शब्द जो बचे हैं उनके भी लिख देता हूँ। उत्तम का क्या होगा, तो उत्तम का अधम हो जाएगा। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, अधम माने लोग कहते हैं ना बड़े अधम हो, अधम राक्षस उत्पाती। कोमल का क्या हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा। वह बहुत कोमल है, वह बहुत कठोर है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला कैसी रही, कैसे लगे आप लोगों के प्रश्न और स्कोर क्या रहा है आपका, बताइए भाई। 30 में क्या स्कोर रहा है आपका, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।